नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। सूबे की सियासत में यूं तो कई नेता शुमार हैं, सियासी दल भी हैं, लेकिन बात अगर कांग्रेस की करें तो इसमें भी कुछ किरदार ऐसे हैं जो आए दिन चर्चाओं में रहते हैं। और कांग्रेस में तो खास तौर पर सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, खबरों में रोज इनकी चर्चाएं होती हैं। लेकिन इन्हीं के साथ पिछले कुछ वक्त से एक किरदार और चर्चाओं में रहते हैं। इन्हें इनके उपनाम से ज्यादा जाना जाता है, यानी महाराज साहब। आज की हमारी इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि आखिर इस वक्त एक बार फिर क्यों हैं चर्चाओं में महाराज साहब। राजस्थान के सियासी हलकों में रोज ही उथल पुथल का दौर रहता है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की बारिश करते हैं। ऐसा समझ भी आता है कि विपक्ष आरोप लगाए, सत्ताधारी सरकार उनकी सुने, लेकिन अगर पार्टी के अपने ही अपनों पर सवाल उठा दे तो कहानी में कुछ तीखापन आ जाता है। अब इन साहब को तो आप अच्छे से जानते और पहचानते होंगे। नाम विश्वेंद्र सिंह, और इनके अपने इन्हें महाराज कहकर बुलाते हैं। मुझे भी माशाअल्लाह अनोखी है और अंदाज भी। चलिए इनकी बात करें उससे पहले जरा इन पर नजर डाल ली जाए। राजस्थान कांग्रेस में अक्सर ये दोनों काफी चर्चाओं में रहते हैं, और चर्चाएं इस बात को लेकर नहीं कि दोनों सूबे में कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, बल्कि चर्चाएं तो इसलिए कि दोनों इशारों ही इशारों में एक दूसरे पर जो शब्द बाण छोड़ते हैं उनकी आवाज काफी दूर तलक जाती है। और इन सब की तस्वीरें तो हम सभी पिछले काफी वक्त से देख ही रहे हैं। तो मुझे अब कुछ होने वाला नहीं है। अब 15 साल तो 20 साल मुझे कुछ नहीं होने वाला। जब जनता करवट पलटती है तो इतनी जोर की पटकी पड़ती है कि आदमी को पता नहीं पड़ता क्या हुआ है। दरअसल इन दोनों कद्दावर नेताओं की यहाँ चर्चा इसलिए कि ये साहब जो पहले मंत्री थे लेकिन आज एमएलए हैं, पहले इनके साथ थे, फिर इनका दामन थामा और फिर इस पाले में आ गए। अब एक तरफ सियासी परेशानियां तो कभी पारिवारिक तकलीफें, कभी बेटे के आरोप, तो कभी सियासत करने वालों के ताने, लेकिन जो भी हो जैसे भी हो अपना वजूद फिर भी कायम रखते हैं। अब देखिए इस वक्त ये इनके साथ नहीं बल्कि इनके साथ माने जाते हैं, लेकिन कुछ भी हो जब गुस्सा आता है तो फिर ये इन्हें भी कोसने से नहीं चूकते। दरअसल ये मामला कुछ दिनों पहले का है, जब लखीमपुर मामले पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से भरतपुर के ऊंचा नंगला से लखीमपुर तक पैदल मार्च का ऐलान किया गया था, और उस वक्त ऊंचा नंगला बॉर्डर पर लोगों में जोश भरने के लिए एक मंच भी तैयार किया गया था। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी उस मंच तक ही पहुंचे थे, यानी मंच पर मौजूद थे। उसी मंच पर महाराज यानी विश्वेंद्र सिंह भी मौजूद थे। अब जब भाषण देने की बारी आई और महाराज का नंबर आया तो यूं तो कई मुद्दों पर बात हुई, लेकिन यहाँ महाराज का गुस्सा फूट पड़ा, और यह गुस्सा भी किसी और पर नहीं बल्कि अपनी ही सरकार पर था। अब इनका कहना था कि इस इलाके में तो बिजली, पानी, सड़क सभी के हालात खराब हैं। यहाँ के लड़कों की शादियां भी नहीं होती। गुस्से में भरकर तमाम परेशानियों का जिक्र कर डाला। आरोप सीधे सीधे गहलोत सरकार पर कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही। लेकिन जनता के साथ हम अन्याय क्यों कर रहे हैं? आज रोड नाम की चीज नहीं है। मैं तो कह रहा हूं गांव में, पटेलन के गांव में हो, मैंने कहा पुराने जमाने दगरे हुआ करे, मैं आ जाऊंगा या डाबर के जो बची कुची आ तो हटा दो, या दगरो बना दो। तो एक तो सड़कों का ध्यान रखो। प्रभारी महोदय आपसे निवेदन कर रहा हूं, बिजली नहीं सुन ले हो, अरे बात आगे की बात सुन ले हो। छोरा रडुआ रह रहे हमारी यही वजह से रह रहे ध्यान आए रहे साहब, हटकर आप तो कर लेंगे ब्याह यार भरपूर से, पूछो तो अलग बात है, शहर में तो कर लेंगे, इन गांव वाले तो पूछो कहा बीत रही है। जाहिर है पूरा जमाना सुन रहा था उनकी बातों को, और लोगों को लग भी रहा था कि अपनी ही सरकार के खिलाफ महाराज आखिर किस तरह मुखर हैं। वाकई चर्चाएं तो होनी ही थी, और फिर सियासी हलकों में इन्हीं मुद्दों को अलग अलग अंदाज में भी देखा जा रहा है। सवाल ये कि क्या वाकई महाराज इन सियासी जादूगर से नाराज हैं? क्या गहलोत साहब इन्हें कोई खास तवज्जो नहीं दे रहे?
या फिर एक बार फिर महाराज पाला बदलने की तैयारी में है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में इन साहब की जो तस्वीरें और अंदाज सामने आए हैं वो भी काफी चर्चाओं में हैं। सीधे आला कमान के निर्देश और फिर लखीमपुर की तरफ दौड़, टोंक में जमकर स्वागत और अपने जन्मदिन पर बड़ा शक्ति प्रदर्शन। वाकई ये तस्वीरें तो काफी कुछ बयां करती हैं। और हाँ, हिमाचल चुनाव में राजस्थान से अकेले सचिन पायलट का नाम, ये कुछ वो मामले हैं जिनकी वजह से ये एक बार फिर चर्चाओं में आ गए। और अब कहा यह भी जा रहा है कि उपचुनाव के बाद सूबे में कुछ नए मंत्री भी बनाए जा सकते हैं, यानी मंत्रिमंडल विस्तार की कहानी दोहराई जा सकती है। तो फिर मौका कौन जाने देना चाहता है। वाकई सियासत में कब क्या हो जाए, कौन किसके पाले में बैठ जाए और कौन अपनों की ही बेल्ट खोल दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि कुर्सी से जो मोहब्बत होती है ना राजनीति में, वो तो अपनों को भी नहीं बख्शती। ये आप भी जानते हैं। नमस्कार।